वेलकम ऑल। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का आज है हमारा फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लूँ। मेरा नाम है सुमित और मैं स्टूडेंट हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्री फाइनल ईयर का। एजुकेशन वाइज करूँ, मैं बीटेक सीएससी पढ़ रहा हूँ एंड आई एम ए सर्टिफाइड एथिकल हैकर। एंड ऑल्सो मैं अभी सी सी एन ए एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक राउटिंग स्विचिंग के बारे में, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे एज वेल एज आपके CCNA का गोल एंड ऑल्सो आपका जो नॉलेज है एग्जिस्टिंग नॉलेज को और एनहांस करने के लिए भी काम में आएगी। सो लिस्ट बात करते हैं। तो पहले नेटवर्किंग शुरू करने से पहले हम कुछ जो पुराने मिथ होते हैं उसको पहले तोड़ेंगे। जो जब मैं बच्चा नहीं बोलूँगा, नियर अबाउट फर्स्ट ईयर में था या फिर 12th में था, तब मेरे ऊपर ना एक मिसकॉन्सेप्शन था कि जो इंटरनेट चलता है वो सैटेलाइट के थ्रू से चलता है। हाँ, इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू से चलता है। जब जियो लॉन्च होने के बाद पहला थिंग जो मेरे मन में आया कि जियो 4G बाकी सब 3G, इतना स्पीड का डिफरेंस कैसे आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा था कि जियो जो है वो सैटेलाइट यूज़ करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि नेट जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट के थ्रू से चलता है। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सर्च करके रखा हूँ। जो ये तार होते हैं ना, ये जो तार आपको दिख रहे हैं, ये जो तार होते हैं ना, इसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है कि तार के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल, जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स टाइप के छोटे छोटे क्रिस्टल, जो क्या करते हैं, जो डेटा होता है उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ओके, ये जो डेटा होता है यही होता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है? इंटरनेट होता है कि कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि अगर सपोज़ एक सर्वर, मैं लैपटॉप से एक वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? सर्वर में, है ना। और सर्वर अगर मेरा अमेरिका में रखा हुआ है, तो अमेरिका में रखा हुआ है ना, तो ये कैसे काम करता है कि हमारा जो हम अमेरिका में रखा एक सर्वर को एक्सेस कैसे करते हैं? सारे रीज़न है ये तार, फाइबर ऑप्टिक्स। ये समुद्र के अंदर से इंडिया से लेके अमेरिका तक है। ये तार इंडिया के सर्वर में, एक जो मेन सर्वर होता है, मेन फ्रेम सर्वर होता है, वहाँ से लेके जाके अमेरिका के एक मेन फ्रेम सर्वर में है। और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देन लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड जाके कहाँ पर जाता है? उन सर्वर में कनेक्ट होता है। इंटरनेट बेसिकली ये ट्रांसमिट ऑफ डाटा बिटवीन टू प्लेसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मतलब जो भी डाटा होगा, ये मतलब कोई इंटरनेट में रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनेट जो है, जो डाटा, ये डाटा पैकेट्स होता है, वो बस इन्हीं तारों के अंदर से पास होंगे। और अगर मैं दिखाऊं थोड़ा बड़ा करके, ये तार कैसे हैं। ओके, ये जो तार है इनको बोलते हैं सबमरीन केबल। क्या बोलते हैं इनको? सबमरीन केबल, क्योंकि ये तार जो है वो समुद्र के नीचे से जा रही है, तो ये बोलते हैं सबमरीन केबल। तो मैं पहले इनको दिखा देता हूँ। ये जो तार है इसको अगर मैं बड़ा करूँ, सॉरी, ये जो तार है, ओके, इस तार को अगर मैं बड़ा करता हूँ तो ये कैसे दिखेगा? सॉरी, ये पिक्चर तो अवेलेबल है नहीं मेरे पास। सो यही शायद टॉप पिक्चर है मेरे पास, ये वाली। ठीक है, इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर ये छोटे छोटे तार दिखेंगे। तो जितना भी डाटा है इन्हीं तारों के अंदर से जा रहा है। अगर किसी के पास वाईफाई है, जो पुराने वाले वाईफाई होते थे ना, वो आपका टेलीफोन के जो वायर होता था, जो 2 लाइन वायर होती थी टेलीफोन की, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती थी, उन वायर के थ्रू से आपका टेलीफोन भी होता था और इंटरनेट भी घर पे वाईफाई में आता था। तो अभी शायद बदल चुका है। अभी हर जगह में फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स में हमको स्पीड ज़्यादा मिलती है, कनेक्शन इंटरप्ट मिलता है। तो हर जगह में हम फाइबर ऑप्टिक्स से आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डाटा ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ओके,
और अनइंटरप्ट होती है। तो इसीलिए हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। मेन मेरा ये तार है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इतना कुछ है। ये तार मोटी आपको दिख रही होगी, ये तार कितनी मोटी है आप यहाँ पर देख सकते हो। पर इसके अंदर से यही कुछ तारों की गुच्छे जा रही है जिसके अंदर से मेन डाटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये जो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ये आपका पकड़ लो 400-500 टेराबाइट पर सेकंड। टेराबाइट मतलब 1024 GB और गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। तो सोचो 1000 टेराबाइट पर सेकंड इतनी स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होती है इन सबमरीन केबल के अंदर से। ओके, सो अब आपको लगता होगा कि हाँ जियो जो है आपको 2 GB पर डे या फिर 1.5 GB पर डे कैसे करती है। ये लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि ये इन केबल्स के अंदर से आपके लिए कितना डाटा ट्रांसमिट हुआ है उसको हिसाब से आपका वो बाउंड्री क्रिएट कर देती हैं। ओके, इनके चार्जेस होते हैं। अब ये कैसे, ये कोई सरकार नहीं करती, जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज़ होती है, टेलीकॉम प्राइवेट कंपनीज़ होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप है, उनका उन्होंने भी सबमरीन केबल बिछा के रखी है। तो जो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर ओशन नेटवर्क आ गया, ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया आदित्य बिरला ग्रुप है। तो इस मैप को मैं ओपन करता हूँ। ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये मैप, ये है आपका सबमरीन केबल का मैप। ओके, जैसे यहाँ पर अमेरिका वगैरह आ गया, तो यहाँ सबमरीन केबल कहाँ कहाँ बिछी हुई है ये आपका सारा ये मैप आपको दिख जाए। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जो ये ऑलरेडी प्री इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं। अब जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर आएगा, जैसे पकड़ लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आदित्य बिरला ग्रुप का जियो का पकड़ लो, जियो कम्युनिकेशन ने अपना तार बिछा के रखा है। तो हम क्या करेंगे, बाकी आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, उनसे वो तार मतलब रेंटल चार्ज करेंगे, है ना। वो जियो क्या करेगा, सबसे रेंट लेगा वो तार को यूज़ करने का, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब पकड़ लो एयरटेल हो गया। अब एयरटेल से क्या करेंगे, बाकी कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो वाईफाई हो गए, वाईफाई वाले हो गए, वो लोग उनको कुछ पैसा देंगे वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ऐसे चलता है ये टोटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। तो अभी आते हैं हम अपना चैप्टर 1 के शुरू में। सो पहले आता है डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। द टर्म टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। द वर्ड डाटा to inform presented to whatever form is agreed upon the parties creating and using the data. Data communications are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as wired cable. तो मैं इसका मीनिंग यही है, डाटा टेलीकम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन एक ही चीज़ है कि दो डिवाइस के थ्रू बीच में डाटा कम्युनिकेट करना। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा अगर एक लैपटॉप अगर मेरा मोबाइल से कनेक्टेड है वाया यूएसबी केबल, अगर मैं डाटा ट्रांसमिट करना, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, मेन चीज़ होता है दोनों के अंदर डाटा कम्युनिकेट करना। ओके, ये भी एक इंटरनेट के अंदर ही आ रहा है। ये सेम फेनोमेनन यूज़ करके ही टोटल इंटरनेट चल रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे टॉपिक हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डाटा फ्लो। तो पहले आता है कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। जो मेन चीज़ होता है ना, सेंडर, रिसीवर और मीडियम, बहुत ही ईजी है। टेलीकम्युनिकेशन का तीन ही मेन पिलर होता है। एक होता है सेंडर जो डाटा सेंड करता है, दूसरा रिसीवर जो डाटा रिसीव करता है, और तीसरा होता है द मीडियम, कौन से मीडियम से वो डाटा जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे लैपटॉप से मोबाइल में वाया यूएसबी केबल जा रहा है, अगर मैं वाईफाई कनेक्टेड हूँ तो वाया वाईफाई जा रहा है, तो वो होता है मीडियम। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे पकड़ लो, अगर वाईफाई से डाटा ट्रांसमिट करना है तो आपको वाईफाई या हॉटस्पॉट का आपको पासवर्ड जानना होगा। तो ये आ गया आपका रूल्स। आईपी एड्रेसिंग हो गया, जब आपको बहुत दूर आपको डाटा भेजना है तो आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। फिर आता है HTTPS, SNMP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे ही आपका बस यहाँ से भेज दिया वहाँ पर पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसे एग्जांपल अगर बोल दूँ, अगर फ्लिपकार्ट को आपके घर में
ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपको भेजना हो तो आपको तो फ्लिपकार्ट को क्या चाहिए, आपका एड्रेस। वैसे ही अगर आपको सेंडर को कहीं दूर एक रिसीवर को डाटा भेजना है तो क्या चाहिए, उसका आईपी एड्रेस, नहीं तो वो डाटा किसी और के पास चला जाएगा या फिर हो जाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा फ्लो। डाटा फ्लो कैसे करता है, ओके। डाटा फ्लो के तीन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सो सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है मेन फ्रेंड कंप्यूटर से मॉनिटर में जाता है जो डाटा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, सिंगल होता है। मीन्स अगर मैं बताता हूँ कि पकड़ लो, आपको आपको एक मूवी देखनी है, ठीक है। मूवी देखनी है तो आप डेस्कटॉप से कनेक्टेड हो, तो जितना भी प्रोसेसिंग वगैरह चलेगा वो कहाँ पर जाएगा, सीपीयू के अंदर चलेगा। और जितना भी विजुअल आपको देखना है वो कहाँ पर देखेंगे, मॉनिटर में। जो मॉनिटर से कोई भी डाटा सीपीयू में नहीं जाता, पर सीपीयू से मॉनिटर में आता है। इसको बोलते हैं वन वे कनेक्शन, मतलब वन वे रोड की तरह होता है, बस एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा जाएगा। तो ये होता है सिंप्लेक्स, ओके। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, दो डाटा स्टेशन है, ओके। डाटा स्टेशन के बीच में आपका डाटा फ्लो होगा, ठीक है। एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब अगर मैं स्टेशन वन मतलब लेफ़्ट और राइट, मतलब अगर मैं एक टाइम में या फिर लेफ़्ट से राइट में डाटा जाएगा और राइट से लेफ़्ट, एक ही साथ राइट लेफ़्ट में लेफ़्ट राइट डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर बोलूँ, वाकी टोकी जो होते हैं पुलिस वाले जो यूज़ करते हैं वाकी टोकी में आप एक साथ बात नहीं कर सकते। वाकी टोकी में एक बार वाकी को ऑन करने के बाद आप बात करोगे, फिर बाकी सब लोग सुनेंगे, देन दूसरे साइड से अगर किसको बात करना है वो ऑन करेगा, देन सब सुनेंगे, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है कि एक ही टाइम में डाटा दो साइड से लेफ़्ट राइट एंड राइट लेफ़्ट दोनों में ही डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, ओके। एग्जांपल मोबाइल फ़ोन में आप एक ही साथ दो लोग अगर सेम टाइम में भी बात कर रहे होंगे तो आपको क्या होगा, दोनों की आवाज़ ही क्लियर सुनाई देगी। तो ये होता है आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट क्या आते हैं हम, नेटवर्क क्या है, इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस, okay, connected by communication links. A node can be a computer, printer or any other devices capable of sending or receiving data generated by other node on the network, okay. In link can be cable, air, optical fiber or any medium, ओके। तो एग्जाम्पल मतलब थोड़ा इवेलुएट करता हूँ। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है एक कम्युनिकेशन लिंक जो दो पॉइंट्स के बीच में होगा। पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, जैसे अगर मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ मेरा मोबाइल, तो मेरा यूएसबी वो एक पॉइंट हो गया, ओके। और मोबाइल का जो चार्जिंग पॉइंट जो मेरा यूएसबी पॉइंट भी है वो भी एक दो पॉइंट होंगे। दो पॉइंट के बीच में डाटा कम्युनिकेट करने की जगह लिंक होगा। लिंक क्या होगा, मेरा लिंक हो जाएगा, मेरा वो जो यूएसबी केबल है वो हो गया मेरा लिंक, ओके। और मेरा मीडियम जो मेरा ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके। फिर आता है ऑप्टिकल। अब इसमें क्या करें हम, टॉपिक डिस्कस क्या करेंगे इसमें, नेटवर्क क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और कैटेगरी ऑफ नेटवर्क डिस्कस करेंगे, ओके। सो शुरू करते हैं। उसके बाद नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क क्राइटेरिया के जो तीन सबसे मेन चीज़ होते हैं वो है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है कि जो हम नेटवर्क एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क एलिमेंट जो हमारा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि पहले वाईफाई में क्या यूज़ होता था, जो टेलीफोन वायर होती थी वो हमारे इंटरनेट कनेक्शन या फिर वाईफाई में यूज़ होती थी, पर अभी क्या हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर हो रहा है। तो दोनों के अंदर जो परफॉर्मेंस क्या है, ह्यूज डिफरेंस है। जो आपका टेलीफोन वायर होते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं आती थी, और इसमें क्या होता है, स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और मेजर टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट। टर्म्स ऑफ डिले कैसे होती है, टर्म्स ऑफ डिले इन द मीन्स होता है, अगर सिंपल सी बात है कि टर्म्स ऑफ डिले मीन्स कोई भी इंटरनेट के कनेक्शन के स्पीड को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, ओके। जो हमारा टेलीफोन वायर है उसमें हमारा स्पीड कम आएगा और आपका ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड आपका ज़्यादा आएगा। रिलेबिलिटी हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ फेल्यूअर्स के ऊपर। अगर डाटा ट्रांसमिशन का फेल्यूअर कम होता है मेरा, तो क्या होता है, मेरा रिलेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मेरा डाटा ट्रांसमिशन का फेल्यूअर ज़्यादा हो तो रिलेबिलिटी मेरा कम है, ओके।
एंड तो अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी होती है कि अगर मेरा डाटा सेंड कर रहा हूँ, सपोज़ अगर मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ कि 100 MB/s के स्पीड से डाटा मैं सेंड कर रहा हूँ, बट जो मेरा वायर है वो बस कैपेबल है 50 MB/s की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करने में, या फिर तो क्या होगा, मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ 100 MB/s के, वहाँ पे ओनली जाएगा 50, तो मेरा 50 MB/s जो डाटा है वो मेरा वेस्ट चला जाएगा, ठीक है, तो अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देन आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? एक बहुत जब भी टू डिवाइसेस या फिर एक डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो मेन जो चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है वो है सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो किसी को तो आप नहीं चाहोगे कि तीसरा कोई थेफ्ट उसको चोरी करे या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस करे या फिर मिसयूज़ करे। ओके, मिसलेनियस यूज़र्स क्या होते हैं? मिसलेनियस यूज़र होते हैं जो यूज़र आपको पता नहीं है, जो आपके बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन जो आपका डाटा यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैलिशियस यूज़र। एग्जांपल, आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया है तो तीसरा व्यक्ति अगर कोई उसको ओपन है या फिर 1 2 3 4 दिया है तो उसको भी 1 2 3 4 उसने यूज़ किया, उसको पता चल गया वो पासवर्ड, और ये यूज़ कर रहा है आपके विदाउट इन्फॉर्मेशन में, तो विदाउट नोइंग में, तो ये आ गया मैलिशियस यूज़र। ओके, देन आता है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर में होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन, और टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी, कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ओके, देन हम पहले आते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है? एज ए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जैसे दो स्टेशन है, मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल, ओके, कनेक्टेड है एक यूएसबी डिवाइस के थ्रू से। सो ये हो गया सिंगल लिंक, मतलब दो पॉइंट कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब मेन फ्रेंड का, अब मल्टी पॉइंट क्या होता है कि आपका एक मीडियम है, उसके साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। एज ए एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक मेन फ्रेंड कंप्यूटर है, इसमें एक बैकबोन केबल जा रही है, ठीक है। बैकबोन केबल क्या होता है? एक बैकबोन केबल होती है, एक मोटी कॉपर वायर होती है, कॉपर तांबे की वायर होती है, जिसमें आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। उसमें क्या होता है कि आपका एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा, मतलब एक तार के अंदर मेरे 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के थ्रू से मल्टी कनेक्टेड है, ठीक है। 3 डिवाइसेस का, एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हमारे मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ओके, देन दूसरा आता है टोपोलॉजी। ये जो टोपोलॉजी होती है, कैटेगरी ऑफ टोपोलॉजी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। ये जो टोपोलॉजी एक नेटवर्क कैसे बिल्ड होती है, ये टोपोलॉजी डिफाइन करती है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, ओके, जो नेटवर्क का मेन स्ट्रक्चर होता है वो टोपोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट वीडियोस में टोपोलॉजी यूज़ करेंगे इन डिटेल्स, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आपका जो डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, दोनों को ही ध्यान में रख के हम टोपोलॉजी के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।